हर महादेव, स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत इस वीडियो की। तो ट्रिप की शुरुआत होती है हमारी शिमला से, और शिमला से चलते हुए हम ठियोग नारकंडा पहुँचते हैं, जो कि शिमला डिस्ट्रिक्ट का सबसे हाईएस्ट एलिवेशन का एरिया है नारकंडा, जो कि 8000 फीट पे आता है। और यहाँ की सुंदर वादियाँ आपका दिल ज़रूर मोह लेती हैं। तो इस सुंदर वादियों को देखिए और इसके बाद हम निकलेंगे डायरेक्टली रामपुर की तरफ। रामपुर की शुरुआत होती है सबसे पहले वहाँ के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर की तरफ, जो कि खोपड़ी में स्थित है। और इसके बाद सतलुज नदी के किनारे हम चलते रहते हैं, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। रामपुर को क्रॉस करने के बाद हम क्रॉस करते हैं झाकड़ी, उसके बाद ज्यूरी, और इसके बाद हाइड्रो वाटर प्रोजेक्ट्स को क्रॉस करते हुए हम एंटर कर जाते हैं द ब्यूटीफुल किन्नौर वैली में। और इसकी शुरुआत होती है माउंटेन क्लिफ के साथ में एंट्री पॉइंट पे भी है माउंटेन की टनल, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम एंटर कर गए हैं किन्नौर वैली में। तो मिल गई है चाबी हमें, और ये रही हमारी घोड़ा गाड़ी। और इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, मैं एक एनजीओ में काम करता हूँ, मेरा नाम शिवम शर्मा है। और ये हमारी गाड़ी है, अभी हम इसको धुलाने ले जा रहे हैं। तो इसको धुलाने के बाद हम इसमें लोड करवाएंगे। वैसे आपको बता देता हूँ, मैं एनजीओ में काम करता हूँ, तो मेरा मकसद जो है हमारे एनजीओ का लोगों की जो ख्वाहिशें हैं उसको फुलफ़िल करना है। तो ये हम लोगों की ख्वाहिशें फुलफ़िल कर रहे हैं इस गाड़ी में लोड करके। तो ये देखिए, जो लोगों को ये चीज़ें पसंद है उनको हम ये चीज़ें डिलीवर करवाने जा रहे हैं। और पूरी तरह से गाड़ी लोड करवाने के बाद करते हैं इसकी क्लोजिंग। और ये लोकेशन जहाँ से हमने गाड़ी और लोड करवाई थी। और ये भाई साहब हैं जिनकी ये गाड़ी है, जो हमारे साथ इस ट्रिप में रहेंगे, जो हमें गाइड भी करते रहेंगे। तो दोनों को ग्लूकोज पिलाने के बाद हम निकल पड़े आगे के सफ़र के लिए। और ये हमारे भाई साहब हैं जो हमारे साथ इस जर्नी में कंटिन्यू करेंगे। और अभी भाई ही गाड़ी चलाएंगे, हम तो जस्ट व्लॉग बनाने के लिए साथ आए हैं। तो ये हमारी गाड़ी, और चलिए ले चलते हैं आपको प्यारे से सफ़र की तरफ। रात को निकलते वक्त लेट हो गए थे, जिस कारण हमें आधे रास्ते में ही थोड़ी देर सोना पड़ा। और अभी सुबह मॉर्निंग 4 बज चुके हैं, हम ठियोग से निकल गए हैं आगे की जर्नी कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है और अगर टाइम से नहीं पहुंच पाए तो वापसी के लिए भी दिक्कत हो जाती है। तो चलिए चलते हैं, सुबह 4 बजे निकल पड़े हम अपनी जर्नी पे। और कुछ दूर निकलते हुए हम पहुंच गए नारकंडा की पैरिसी वादियों में। उतर रहे थे डाउन, और जो भाई साहब थे उनकी हालत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो वो सो गए थे और उन्होंने गाड़ी मुझे दे दी। और इसका फ़ायदा उठाते हुए मैं गाड़ी को चला रहा था बड़े आराम से, सारे नज़ारों को कैप्चर करते हुए चलता रहा। और आगे जाके हमने ले लिया छोटा सा ब्रेक, गाड़ी को भी रेस्ट दिया और हमने किया ब्रेकफास्ट। तो पहुंच गए अभी ढाबे पे, ब्रेकफास्ट भी करते हैं, साथ में गाड़ी को भी थोड़ा रेस्ट देते हैं, क्योंकि इस टाइम जो है आपको पता ही है चक्के गर्म हो गए होंगे। तो वेदर चेक करिए, चलो उतरते हैं फटाफट से। इतनी आराम से आने के बावजूद भी टायर इस टाइम बहुत गर्म हो चुका है। तो आप सोच सकते हैं कितना वेट होता है गाड़ी में, और जितने आराम से चलो तब भी गाड़ी के टायर गर्म हो ही जाते हैं। और ब्रेकफास्ट करने के बाद जैसे ही हम निकले थे, सोचा टाइम कवर कर लेते हैं, सीधा आ रहा था। हमें क्या पता कि कर्म करने जाता हूँ और कांड हो जाता है। तो कांड करने के बाद भाई साहब मिल गए जिन्होंने हमारी मदद कर दी, हमारे साथ टायर चेंज कर दिया, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर इसके बाद जर्नी कंटिन्यू करी, आगे बढ़ते रहे। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे, दिन के 12 बजने लग गए थे। और फिर पहुंच गए हम ये लोरी हाइड्रो प्रोजेक्ट पे, 210 मेगावाट
नया प्रोजेक्ट जो कि रामपुर से थोड़ा पीछे है, ये काम चल रहा है। तो जल्दी ये प्रोजेक्ट बन जाए तो और बिजली उत्पादन हिमाचल प्रदेश करेगा। और यहाँ रामपुर क्रॉस करते हुए ओल्ड बस स्टैंड के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है पद्म पैलेस, राजाओं का महल। आप उसको भी एक बार विज़िट कर सकते हैं, घूम सकते हैं। और ये वैसी एक रियासत है, तो आइए इसको घूमते हुए एक्सप्लोर करते हुए बढ़ते हैं आगे। और ऐसे ही सुंदर और खतरनाक रास्ते को क्रॉस करते हुए हम बढ़ते रहे अपनी मंजिल की तरफ। और वादियों से होते हुए हम पहुंच गए नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट एरिया। ये है झाकड़ी का प्रोजेक्ट एरिया और नाथपा में इसका डैम है। और इस लोकेशन की दो प्यारी बातें, एक यहाँ से माँ भीमा काली टेम्पल के लिए रास्ता जाता है और दूसरा ये सामने हमारे महादेव जी उनु महादेव टेम्पल। इस ब्रिज के ख़त्म होते ही राइट साइड में जो आपको टेम्पल दिख रहा है, बहुत प्यारा मंदिर है। एक बार ज़रूर आइएगा और इस जगह को महसूस ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव। तो इस समय हम हैं अभी पताल में और ये हमारी गाड़ी। खाना खा के जस्ट फ्री हुए हैं और ये शिमला डिस्ट्रिक्ट का लास्ट पॉइंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट एरिया है वो रिकांगपियो है, यानी कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट शुरू हो रही है। तो चलिए मिलते हैं आगे। इस व्लॉग को बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, प्रकृति। प्रकृति के इतने रूप और रंग हैं कि आप उनको जिस नज़रों से देखोगे वो आपको उसी चीज़ के दर्शन करवाती है। अब जैसे ये पहाड़ है, ये ऐसे पहाड़ है कि ये देखने में बहुत सुंदर है और उतने ही खतरनाक भी हैं। तो अगर आप किसी से प्यार करोगे तो आपको प्यार ही मिलेगा बदले में भी। और एंट्री के बाद हमें मिल गई ये रॉक फॉलिंग पॉइंट्स। यहाँ पे पहले भी कुछ हादसे हो चुके हैं, तो आशा करेंगे हम उन प्रभु जी से कि इन फ्यूचर ऐसा किसी के साथ कोई जानी नुकसान ना हो सके। आपसे प्रभु ऐसी विनती करते हैं। और ये पहला निगुलसरी का ब्लॉक पॉइंट था। अब जो नेक्स्ट आप देखेंगे ये भी है निगुलसरी ब्लॉक पॉइंट, जो रिसेंटली खबरों में है। तो ये बहुत ही तो तब भी ठीक हो चुका है, बट हाँ अभी भी थोड़ा डेंजरस पॉइंट बना हुआ है। अभी कुछ दिनों से बारिश नहीं हो रही है तो शायद इसलिए ये थोड़ा स्टेबल हो चुका है। बारिश हुए या किसी वजह से ये फिर से नुकसान कर सकता है, पर
हम प्रभु जी से चाहेंगे कि ऐसा इन फ्यूचर ना होए। और इस ब्लॉक से निकलते हुए हम आगे पहुंचने वाले हैं माता तरंडा के मंदिर में। माता तरंडा माता का मंदिर इसलिए बनाया गया है क्योंकि जिस टाइम ये रोड बन रहा था तो यहाँ पे डेली किसी न किसी एक वर्कर की डेथ होती थी। तो माँ का आशीर्वाद लेने के बाद निकल पड़े हम आगे अपने सफ़र के लिए। और जैसा कि मैं बता रहा था, किसी न किसी एक वर्कर की डेथ होती थी जिस कारण काम करने में बहुत दिक्कतें आ रही थी। तो ये रोड 1962 के टाइम बहुत ज़रूरी था चाइना एक्सेस करने के लिए, फाइटिंग पॉइंट बनाने के लिए। तो इसलिए इस रोड को बनाना बहुत जल्दी था। तो जैसे ही माता की आज्ञा ली, माता की परमिशन हुई, उसके बाद ये रोड भी फटाफट से बन गया। और आप देख पा रहे हैं माउंटेन क्लिफ्स, कितनी मेहनत लगी होगी उनको ये बनाने में। तो हैट्स ऑफ टू द वर्कर्स। और इसके बाद हम डायरेक्टली निकलेंगे एक और ब्लॉक पॉइंट की तरफ। ये रिसेंटली एक और ब्लॉक पॉइंट है जहाँ पे भी एक गाड़ी का नुकसान हुआ था। तो कृपया थोड़ा संभल के जल्दी से क्रॉस करें और बढ़ते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और लगभग 7 बजे के अराउंड हम पहुंच गए टापरी। यहाँ हमारी गाड़ी खाली होगी और इसके बाद हमारी गाड़ी खाली होगी रिकोंगपियो में। तो चलिए दिखाते हैं आपको रिकोंगपियो के नज़ारे। रात को थोड़ा लेट हो गए थे, इस कारण सुबह जो हमारे को ये नज़ारे दिखे, ज़्यादा तो कैप्चर नहीं कर पाए, बट हाँ जितने कर पाए वो आपको दिखाती है। ये रिकोंगपियो की ओल्ड मार्केट है और लेफ्ट साइड को जो रास्ता जाता है ये जाता है कल्पा के लिए। वैसे हम तो हल्का सा राउंड अप लेके वापस हो गए क्योंकि हमें वापस जाना था शिमला की तरफ, बट आप यहाँ पे 2-3 दिन स्टे कर सकते हैं। अभी हम नीचे रिकोंगपियो से पुवारी की तरफ उतर रहे हैं और जहाँ नीचे उतरेंगे वहाँ से जो लेफ्ट साइड का रोड जाता है वो काजा के लिए जाता है। तो अगर आप काजा जाना चाहते हैं, रिकोंगपियो स्टे करना चाहते हैं, बहुत सारे मल्टीपल्स ऑप्शन है यहाँ पे रुकने के लिए, रिकोंगपियो में भी कल्पा में भी। ऊपर सुसाइड पॉइंट भी है रोगी, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं, किन्नर कैलाश रेंजेस को देख सकते हैं। कल्पा गाँव बहुत ब्यूटीफुल है और ये सारी वैलीज बहुत ब्यूटीफुल है। तो इसको देखिए, एंजॉय करिए और अगर ट्रिप बने तो ज़रूर आइएगा। हर हर महादेव आप सभी को। और ऐसे हंसते खेलते हम पहुंच गए शिमला। और यूँ रहा हमारा शिमला टू रिकोंगपियो एंड बैक टू शिमला का सफ़र। 25 तारीख को चले थे और 28 तारीख को हम यहाँ पहुँचे हैं शिमला वापस। तो आप समझ सकते हैं कितना हार्ड वर्किंग लाइफ इन ड्राइवर्स की होती है। और अगर आप ऐसे व्लॉग चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको ऐसे व्लॉग्स नई नई लोकेशंस के ज़रूर लाएंगे। साथ ही इन ड्राइवर्स का थैंक यू जो इतनी हार्ड वर्किंग लाइफ होने के बावजूद भी
मेहनत करते हैं और हम तक हमारी एसेंशियल आइटम्स पहुंचाते हैं। तो थैंक यू दिल से, और व्लॉग को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव आप सभी को। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, घर परिवार का भी और सबका।